प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं चार्जेस आर ऑफ, कितने टाइप्स की हमने बनाई, 2 टाइप्स बाय कन्वेंशन। एक होती है पॉजिटिव, ठीक है, एक हो गई पॉजिटिव चार्ज और दूसरी हो गई नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी हो गई नेगेटिव चार्ज। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अब जब हम इनकी इंटरेक्शन कराएंगे लाइक चार्जेस, जब लाइक चार्जेस पास में लाएंगे, लाइक चार्जेस ऑन इंटरएक्शन, जब हम इनकी इंटरेक्शन करेंगे रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और अनलाइक, अनलाइक चार्जेस ऑन इंटरेक्शन अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास अगर 2 चार्जेस हैं, अगर मैंने एक यहां पे पॉजिटिव चार्ज ली, इसके नजदीक मैंने दूसरी एक पॉजिटिव चार्ज ली, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। वी हैव टू डू सम वर्क इफ वी वांट टू पुट देम क्लोजर टू ईच अदर। लेकिन अगर मैंने अब एक पॉजिटिव चार्ज ली और एक नेगेटिव चार्ज ली, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी इनकी। और तीसरी प्रॉपर्टी, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्जेस पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई हो जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, नीदर वी आर एबल टू क्रिएट अ चार्ज नॉर वी आर एबल टू डिस्ट्रॉय अ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहां पे एक ग्लास रॉड ली, ठीक है, और यहां पे मैंने एक क्लॉथ लिया, सिलिक का क्लॉथ, दे आर इन आइसोलेटेड फॉर्म, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। इसकी चार्ज जो है वो जो की त्यों रहेगी और इसकी भी वही रहेगी जो इसकी अपनी चार्ज है, यानी देयर विल बी नो नेट चेंज इन देयर चार्जेस। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, 7 पॉजिटिव है इसमें, ठीक है। अब क्या ये ऐसे ही रहेंगे, चाहे आप इनको सदियों तक वहीं पे रखो, ये वैसे ही रहेंगे। अब जब हम इनका एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए सिस्टम ऐसे हो गया, ये ग्लास रॉड है, इसके ऊपर अब हम क्लॉथ को रब करते हैं। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहे, अब ये एक हो गए, ये दोनों अब एक अलग सिस्टम बन गए। इसमें जो प्रोसेस होगी, इसमें कौन सी प्रोसेस हो गई, रबिंग की। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने देखा इसके 5 थे, इसके 7 थे, कितने हो गए, 12। अब जब आफ्टर रबिंग हम देखते हैं गिलास में अब रहे हैं अपने 3 पॉजिटिव, 5, और सिलिक में क्या है, या किसी भी क्लॉथ में जो हम लेंगे, हमने सिलिक लिया यहां पे, तो यहां पे आफ्टर रबिंग क्या होता है, ये आ गए हैं 9 लेकिन पॉजिटिव रह गए हैं 7। अब हम देखते हैं, देखिए कंजर्वेशन हम किसको कहते हैं। बिफोर रबिंग क्या था, नेगेटिव्स कितने थे, 5 और 7 हो गए 12, और पॉजिटिव्स कितने थे, 5 और 7 हो गए 12। दैट मीन्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम दोनों के पास सेम था, ठीक है। एवं जब हमने एक प्रोसेस की तो प्रोसेस के बाद क्या हो गया, अब हम यहां पे देखते हैं आफ्टर प्रोसेस नेगेटिव्स कितने हैं, 9 और 3 कितने हो गए, 12, और पॉजिटिव्स भी कितने हैं, 12। सो बिफोर रबिंग 12 और 12 एंड आफ्टर रबिंग भी हम देखते हैं कि 12 और 12 है। दैट मीन्स चार्जेस आर कंजर्व्ड, हमने ना चार्ज क्रिएट की और ना डिस्ट्रॉय की, खाली इतना हो गया कि इस पे से चार्जेस उठे, इस पे चले गए, यानी गिलास पे से नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स उठे, वो सिलिक क्लॉथ पे चले गए, और क्योंकि प्रोटॉन्स अपनी जगह रहते हैं, प्रोटॉन्स चेंज नहीं होंगे। अब इसका चौथा एक है हमारे पास, तो हमारे पास जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, दैट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। Quantized means these can be quantified, these can be measured in multiples of electrons.
यानी हमने देखा हमारे पास एलिमेंट्री जो चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और हमने देखा कि ये चार्ज किसी पे एक्वायर होती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे गिलास पे चार्ज हुई पॉजिटिव चार्ज, उस पे तभी पॉजिटिव चार्ज चढ़ी जब वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, और सिलिक पे नेगेटिव चार्ज चढ़ी तभी जब उस पे आए नेगेटिव चार्ज। सो द चार्ज जो है, कितनी चार्ज किसी पे चढ़ी, कितनी चार्ज किसी को कम हो गई, कितनी चार्ज किसी पे ज्यादा हो गई, ये हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पे चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे लिए गए, वो उसकी क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गई। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी जो अपना मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है एसआई यूनिट इसका है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम। सी से हम डिनोट करते हैं, इसका छोटा भी है, ठीक है, माइक्रो कूलम है इसका, ठीक है। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि क्यू यानी चार्ज, चार्ज किस चीज के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू n इंटू ई, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, एंड n इज द इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। लेट अस सी हाउ मनी electrons make 1 coulomb of charge. How many electrons make 1 coulomb of charge? Let us see. So हमारे पास given क्या है, हमारे पास क्यू ऑलरेडी दिया है 1 कूलम, ठीक है, और हमारे पास n निकालना है, ई हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो हमें n निकालना है। सो वी विल गो लाइक दिस, दैट्स q इज इक्वल टू n e। अब ये q इधर ही रखेंगे हम, डिवाइडेड बाय ये e यहां लेके आएंगे, e इज इक्वल टू n। q के बदले हम लिखेंगे q का वैल्यू क्या है 1, इट्स 1 डिवाइडेड बाय e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब ऐसे इधर चले जाते हैं, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये 10⁻⁻19 है, इसको मैं ऊपर चढ़ा जाता हूं, ये बनेगा 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब इस 10⁻⁻19 में से मैं एक इधर लेके जाऊंगा, इसको बनाऊंगा मैं 10, ऐसे इसमें से एक 10 में ले जाऊंगा, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻18। तो जब हम 1.6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻18n। दैट मीन्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे, तब जाके हमारा 1 कूलम चार्ज बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि चार्ज और प्रॉपर्टीज इस चार्ज की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो मेरी यूट्यूब चैनल पे, अल्ताफ्स एकेडमी ऑफ एक्सलेंस पे, वहां पे और सारे भी ऑफ टॉपिक सर्च कर सकते हो। सो डू विजिट दैट वेरी चैनल एंड व्यू माय वीडियोस देयर। थैंक यू वेरी मच।